माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन योर चैनल R2M। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का HL का एग्ज़ाम है, HPCL का एग्ज़ाम है, AMBI का एग्ज़ाम है, तो जितने भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम है वहाँ पे नॉन टेक्निकल ज़रूर आएगा और नॉन टेक्निकल में आपका GK ज़रूर आएगा। GK में आता है स्टैटिक GK, एक होता है करंट अफेयर्स। तो आप लोग नॉन टेक्निकल के रोल को निगलेक्ट मत करिए, बिकॉज टेक्निकल में डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है। लगभग टेक्निकल में इसको सबका सेम ही आता है। तो अगर आपको डिफरेंस लेना है या लीड लेना है तो आप नॉन टेक्निकल में लीड ले सकते हैं, आइदर रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GK। तो आप क्योंकि सीटें बहुत कम है, 5, 10, 15, 20 ऐसी सीट रहती है, तो आपको नॉन टेक्निकल अटेम्प्ट करना पड़ेगा और अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंट स्टैटिक GK रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो कोई भी अगर स्टैटिक GK का क्वेश्चन आता है, जो मैं टॉपिक यहाँ बता रहा हूँ, उसमें से अगर आता है तो उसमें से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टैटिक GK के हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली अपना कोई PDF देखते रहिए, कोई टेस्ट सीरीज देखते रहिए। तो करंट अफेयर्स तो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है, स्टैटिक आपका चेंज नहीं होता है। तो मैं स्टैटिक GK में बहुत सारे पार्ट्स कवर करूँगा। तो उस लेक्चर की आज शुरुआत हो रही है। बस इस लेक्चर से अगर क्वेश्चन आएगा या इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है स्टैटिक GK में, तो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहला लेक्चर है आज का, इम्पॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। कौन कौन से संशोधन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग खाली वो कवर कर रहे हैं। तो बस आप अमेंडमेंट का नाम, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो ईयर और वो अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, बस ये देख लीजिए कि अगर आपका एजुटेज ये याद है तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अमेंडमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर एग्जाम में आता है, 1951 में हुआ था, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म किस शेड्यूल में बताया गया है, 9th शेड्यूल में। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, और 9th शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया है। फिर 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज के एजेस को लेकर है। रिटायरमेंट एज को 60 से इंक्रीज करके 62 कर दिया गया। फिर 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें ये बोला गया कि कोई भी स्टेट इंडिया को से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी स्टेट अगर ये चाहे कि हम इंडिया से अलग हो जाएं तो वो नहीं हो सकता है, अगर ऐसा करेगा तो इलीगल होगा। फिर आता है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो ईयर इसका है 1976 सॉरी, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी का टाइम था, सरकार थी उस समय, इतना ज़्यादा अमेंड कर दिया गया संविधान को कि इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी गई तो पूरा अपने आप में एक संविधान बन गया। इसीलिए इसको इन शॉर्ट बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के अंदर ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और ये फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में मेंशन है, 51A, याद कर लिया, एग्जाम में आता है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, 11 है। किस में ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, आर्टिकल 51A। और 3 वर्ड ऐड किए गए प्रियम्बल में, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड प्रियम्बल में ऐड किए गए। और फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोलते हैं हिंदी में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं मौलिक अधिकार। इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 किस में ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। SSI किस में ऐड किया गया, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप बस इनको देखते जाइए। तो मैं आपको बस एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बस देखते रहिए, आपका हो जाएगा। फिर देखिए, फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स पहले 7 हुआ करते थे, बट इस अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट को 7 से डिक्रीज करके 6 कर दिया गया। तो कौन सा हटाया गया, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट्स ए नाउ ए लीगल राइट। तो यह फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये केवल लीगल राइट है। तो क्वेश्चन आता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको 7 से घटाकर 6 किया गया, किसमें, कौन सा अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आपको ट्रिक से याद करना है, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स, इसके बदले 2 F और लगा दीजिए, FF, तो इसका मतलब हो गया फोर्थ। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे इसको 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। ये जो ट्रिक है, मान के भूल जाएं तो उसके लिए है। तो FR है फंडामेंटल से, FF लगा दिए, FM मतलब 44th अमेंडमेंट। फिर आता है हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। इसमें क्या बोला गया, ये रिलेटेड टू है एंटी डिफेक्शन लॉ, हिंदी बोलते हैं इसको दल बदल कानून, रिलेटेड टू है। और एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में मेंशन है, 10th शेड्यूल में।
अगर मान लीजिए आप भूल जाएं कि कौन सा अमेंडमेंट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसे याद कर लीजिए, जो भी कोई सरकार आती है वो 5 साल के लिए आती है, और जब भी सरकार 5 साल के लिए आती है, विधायक हो, MP हो, MLA हो, क्या बोलते हैं, 5 साल के लिए वोट दो, तो 5-2, 5 मतलब 5, 2 मतलब 2, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ है। 5 साल के लिए वोट दो, और नेता क्या होते हैं, वो दल बदलू होते हैं, दल बदलते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल 1925 एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में, 10th शेड्यूल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी कि एंटी डिफेक्शन लॉ को किस शेड्यूल में रखा गया है, तो आंसर है 10th शेड्यूल। और एंटी डिफेक्शन लॉ को किस अमेंडमेंट में डाला गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आप भूल जाएं तो 5 साल के लिए वोट दो, कौन बोलता है, नेता, और नेता क्या होते हैं, दल बदलू होते हैं, तो उससे आते हैं दल बदल कानून। ठीक, फिर आप देखिए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1988 में आया था। इसमें क्या किया गया, जो हम वोट कास्ट करने की एज होती है 21 से डिक्रीज करके 18 कर दिया गया, इसको याद कर लीजिए। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है इसका नाम चेंज करके पूरा कर दिया गया NCT दिल्ली, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसके लिए बोला गया कि दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होगा। आपको पता होगा जितने भी यूटी हैं उस यूटी में केवल और केवल 2 ही यूटी ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। एक तो दिल्ली है जहाँ पे LA LC दोनों है, और दूसरा यूटी कौन सा, आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरा यूटी में भी आप देखिएगा पुडुचेरी या फिर जम्मू एंड कश्मीर, आप खुद देखिएगा दूसरा यूटी कौन, तो 2 यूटी हैं। ठीक, फिर आता है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73 और 74, इसको एक साथ कर लीजिए। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विलेज है और 74 टू सिटीज़ है। विलेज उसके अंदर होगा पंचायती राज और सिटी उसके अंदर होगा म्यूनसिपैलिटीज, को हिंदी में बोलते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, सिटी के अंदर होता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो पंचायती राज है किसको किस शेड्यूल में डाला गया है, 11th, और म्यूनसिपैलिटीज 12th शेड्यूल में। क्वेश्चन आता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन किस रिलेटेड है, तो आंसर होगा पंचायती राज। 74 किस रिलेटेड है, म्यूनसिपैलिटीज। पंचायती राज किस शेड्यूल में है, 11th में, म्यूनसिपैलिटीज 12th शेड्यूल में है। बस जल्दी आप देखते रहिए, आपका हो जाएगा। फिर आपका आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ये रिलेटेड टू है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। कितने ईयर तक के लिए, 6 से 14 ईयर तक के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है और कंपलसरी भी है 6 से 14 ईयर्स। तो क्वेश्चन आता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन किस अमेंडमेंट में आया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल 2002 में। फिर आता है आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये है नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बताता है कि नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी 15% ऑफ टोटल मेंबर्स इन लोकसभा एंड विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा। तो आपको याद रखना है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स को लिमिट लगाता है कि 15% होंगे टोटल मेंबर, किसमें, लोकसभा में और विधानसभा में। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन टोटल रिलेटेड है ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज से। क्वेश्चन आता है कि जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज है, तो आंसर होगा नेपाली। इस 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में केवल नेपाली इकलौती फॉरेन लैंग्वेज है। और कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज को रिसेंटली में ऐड किया गया, तो उसका ट्रिक है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये क्वेश्चन आएगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच ऑफिशियल लैंग्वेज, टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली फॉरेन लैंग्वेज इज नेपाली। और रिसेंटली किसको ऐड किया गया है, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, क्लासिकल लैंग्वेज अगर आपसे कोई पूछता है कितने हैं, तो अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं। एक तो संस्कृत हो गया, बाकी 5 साउथ स्टेट वाले हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम। तो ये अलग से इन्फॉर्मेशन है, ये इसमें नहीं है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज में अलग से होता है, आपको याद रहे 6 होते हैं। एक संस्कृत अलग कर दीजिए, बाकी सब साउथ वाले जितने हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम। ठीक, अब उसके बाद देखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड टू NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ये पास हुआ था बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया। फिर अब जो इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये 101, 102, 103, 104 ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड टू GST है। GST का चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर।
102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ओबीसी के 27% रिजर्वेशन के लिए, ये 102 है। 103 है आपका EWS 10% रिजर्वेशन, और 104 है आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC/ST मेंबर्स इन द लोकसभा एंड विधानसभा। ठीक, तो 101, 102, 103, 104 अगर आपको ट्रिक से याद करना तो ऐसे याद कर लीजिए, मोदी जी 101 में GST लेकर आए, मोदी जी 101 में GST लेकर आए। जैसे GST लेकर आए तो क्या बोले, मित्रों हमने GST ले आया है, देश आगे बढ़ रहा है, तो बोले सब लोग आगे आओ, तो लोग बोले नहीं हम आगे नहीं आए, हम पीछे जाएंगे, तो लोग चले गए पीछे, बैक चले गए। तो 102 बैकवर्ड क्लास, ये केवल ट्रिक के लिए है, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास। GST जैसे आया तो मोदी जी बोले तो मित्रों मैंने GST लाया है, अच्छा लाया, आप लोग आगे आइए, तो लोग चले गए पीछे। तो नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास 102। 103 की बात करेंगे, लोग चले गए पीछे, तो मोदी जी फिर से रिजर्वेशन लेकर आए, किसका, EWS का। और 104 फिर रिजर्वेशन है किसका, SC/ST का। ये आपको ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में चारों ऑप्शन देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो SC/ST का ये रिजर्वेशन है, ठीक है। तो 101, 102, 103, 104, 101 में GST है। जैसे GST है मोदी जी बोले मित्रों आप सब आगे आइए, मैंने GST का अमेंडमेंट ले आया है, तो लोग चले गए पीछे। तो नेशनल बैकवर्ड क्लास ये 102 का है। फिर पीछे चलेगा तो मोदी जी फिर से रिजर्वेशन लेकर आए 103 में EWS, और लास्ट में 104 SC/ST मेंबर्स। अभी तक हमारे संविधान के अंदर टोटल 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुए हैं, बट उसमें से एक्ट कितने बन पाए हैं, केवल 104। 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुए हैं बट एक्ट बन पाए हैं केवल और केवल 104। बिल और एक्ट में डिफरेंस ये होता है, जो बिल होता है वो अभी स्टार्टिंग में उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, वो अभी लागू नहीं हुआ है। बट अगर एक्ट बन गया मतलब वो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया गया है, वो फोर्सफुली लागू होगा, हो जाएगा। तो 106 में से 104 ही एक्ट बन पाए हैं, मतलब 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसे हैं जो कि बिल आए तो बट वो एक्ट नहीं बन पाए, उसको रद्द कर दिया गया। जैसे आपको दिखाया था मैंने NJAC 99 वाला था, सुप्रीम कोर्ट नलवाइड कर। इसी तरह 22 अमेंडमेंट जो है वो एक्ट नहीं बन पाए, 126 में से केवल 104 ही एक्ट बन पाए। कोई आपसे पूछेगा अभी तक संविधान में कितने बिल पास हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, तो 126, उसमें से एक्ट कितने बने, केवल 104। और एक ये याद रखिएगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक टोटल 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं, 446 आर्टिकल्स हैं। क्लियर। तो आपको मैंने ये ट्रिक दिया था, 12 शेड्यूल्स को याद करने का ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है अपने वीडियोज में, प्रीवियस आप देख सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो उस ट्रिक से आप 12 शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। और 25 पार्ट का ट्रिक मैं आगे आपको दूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और 446 आर्टिकल्स होते हैं। तो ये एक छोटी सी सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। इस वीडियो को आप अगर 1-2 बार देख लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद हो जाएंगे, क्योंकि आप 104 एक्ट तो याद नहीं कर सकते हैं, तो उसमें से इंपॉर्टेंट ये 20-25 ही हैं जो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको अच्छे से देखिए, और जितना आप लोग का सपोर्ट अच्छा आएगा इस सीरीज़ को मैं और अच्छे से लेकर आऊँगा। आगे आपको रिवर्स मिलेगा, माउंटेन्स मिलेगा, डेजर्ट्स मिलेगा, नोबल प्राइज़ मिलेगा, एबल प्राइज़ मिलेगा, और आपको पार्ट्स के ट्रिक मिलेंगे, बाउंड्रीज के ट्रिक मिलेंगे, आर्टिकल्स के आपको ट्रिक मिलेंगे, सब कुछ मिलता रहेगा, नेशनल पास के मिलेंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन आपको बता रहा था कि एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट इज़ 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन रिजर्वेशन ऑफ SC/ST भी दिया है, दूसरा ऑप्शन EWS का भी दिया है, तीसरा ऑप्शन GST का दिया है, और चौथा ऑप्शन आपका बैकवर्ड क्लास का भी दिया है। तो अगर आपको 101, 102, 103, 104 चारों अच्छे से नहीं बता, ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो मैंने क्या ट्रिक बताया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड टू GST है, तो GST आपका हो जाएगा 101। जैसे GST आया तो मोदी जी बोले मित्रों आगे बढ़ो, मैंने GST ले आया, तो लोग चले गए पीछे, बैकवर्ड हो गए। तो 102 बैकवर्ड का है, तो लोग पीछे हो गए, तो मोदी जी फिर रिजर्वेशन लेके आए EWS का, तो 103 रिलेटेड टू EWS है, और 104 होता है SC/ST मेंबर्स लोकसभा और विधानसभा में। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो जितने मैं आपके वहाँ कवर कराऊंगा स्ट्रेटेजी के पार्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके अगर उस टॉपिक से आएंगे तो बन जाएंगे। आप यहाँ देख लें, यहाँ पे किसी बच्चे ने गलत चूज़ कर लिया है, क्यों, कन्फ्यूजन हो गया होगा 101, 102, 103, 104 में। तो 101 GST, मोदी बोले मित्रों आगे बढ़ो, लोग चले गए पीछे, तो बैकवर्ड हो गया आपका 102, लोग चले गए पीछे, तो मोदी जी फिर बोले रिजर्वेशन ला रहे हैं EWS का, तो 103 EWS और 104 SC/ST। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।